हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिफोर एडर वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में भाई बताने वाला हूँ, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि टेल टाइडी मैंने किस रीज़न से लगवाई थी, सिर्फ लुक्स वाइज लगवाई थी। और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो टेल टाइडी हम बाइक्स में लगवाते हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो मेरी R15 ये खड़ी। इस पर पहले तो ले जाके आपको पास से दिखाता हूँ टेल टाइडी एक और बार। मैं थोड़ा काला सा आ रहा हूँ क्या भाई, ये देखो इसे कहते हैं टेल टाइडी। दिख रहा है ना, ये टेल पैनल नज़र आ रही होगी आपको बाइक पे, ये टेल, इसे कहते हैं टेल टाइडी। तो गाइस ये इलीगल होती है या लीगल होती है, और लीगल होती है तो किस तरीके से लीगल होती है, और इलीगल होती है तो किस तरीके से इलीगल होती है, किस वे में इलीगल होती है, और पुलिस वाले अगर इसको देख के पकड़ते हैं तो वो क्या बोलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको ना पकाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो गाइस शुरू करते हैं, बम बम बोले। तो गाइस दी मेन थिंग है टेल टाइडी लुक्स वाइज लगाई जाती है, और ये इलीगल, पहले तो मैं बताता हूँ ये इलीगल किस तरह से होती है, इलीगल ये किस तरह से किस वे में होती है। अब पहले तो आपको बैक कैमरा करके दिखाना पड़ेगा यार, ये तो फिर क्योंकि अजीब सा हो जाएगा। चलो रुक जाओ 2 मिनट का, थोड़ी नॉइस आएगी कि ये बैक कैमरा हो गया। नंबर प्लेट तो यार कोई बात नहीं, देख लो भाई। ये देखो मैंने किस तरीके से लगा रखी है, अब साइड से देख सकते हो, इसकी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो। साइड प्रोफाइल आप देखो, मेरी नंबर प्लेट जो है किस तरीके से लगी हुई है। पास से भी दिखाता हूँ एक बार आपको, मेरी नंबर प्लेट एकदम सीधी लगी है, मतलब वो आराम से विजिबल है, पुलिस वालों को भी आराम से दिखेगी, और जो पास आके देखेगा उसे भी आराम से दिखेगी। और वैसे तो दिखनी ही दिखनी है, क्योंकि गाइस पूरी एकदम स्टेबल है ये। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम अंदर को छुपा दी, मैग्नेटिक वाली अंदर फोल्ड कर दी है एकदम ही ऊपर को। ऐसे मेरी ऐसे है ना, कुछ बंदे होते हैं जिनकी लाइट, जिनकी जो नंबर प्लेट होती है वो कुछ बंदे फोल्डेबल लगवाते हैं तो उनकी यहाँ चिपक जाती है, कुछ बंदे होते हैं उनकी लटकी भी रहती है। हमारी यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ से नीचे ऊपर नहीं जाएगी। और कुछ बंदे होते हैं जो कि पूरी ऐसे खड़ी लगवा देते हैं। तो गाइस ये वाला जो वे जो मैंने अभी दिखा रखा है, जो मैंने जिस हिसाब से मैंने ये अपनी टेल टाइडी लगवा रखी है यार, पता नहीं लाइट के दिमाग में आ रहा है, कुछ बात है लाइट की, तभी लाइट दिमाग में आ रहा है। घर पे तो लाइट है, फिर भी देखते हैं। चलो इस वे में अगर आप लगवाओगे टेल टाइडी तो ये सही रहेगी, वरना अगर आप इसे मैग्नेटिक लगाओगे जो कि अंदर चिपक जाती है तो पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे। और अगर इसे आप लगाओगे इसे लटकी हुई जो कि कांपती रहे, हिलती रहे, तो पुलिस वाले पकड़ेंगे। और अगर आप इसे लगाओगे इसे खड़ी करके तो पुलिस वाले पकड़ेंगे। और अगर आप इसे ऐसे ही लगाओगे, लेकिन उसमें भी अगर ऐसे लगाओगे उसमें भी एक गलत तरीका होता है लगाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरी नंबर प्लेट पहले इन छेदों पे लगी हुई थी, ये जो होल्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये बोल्ट वाले होल्स हैं। तो पहले मेरी जो पहले टेल टाइडी के बिना जो मेरी टेल पहले इसमें स्टॉक टेल आती थी, वो जितनी लंबी सी यहाँ तक, उसमें जो लगा हुआ था वो गाइस ये छेदों पे लगी हुई थी, और बोल्ट यही वाले लगे थे। तो कुछ बंदे क्या करते हैं ना, इन बोल्ट्स की जगह अपने घर पे ही नंबर प्लेट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रुक जाओ आपको ढंग से बताऊँगा, 1 2 हाँ बस। कुछ बंदे क्या करते हैं, ये नट परमानेंट नट लगाने की जगह, मतलब परमानेंट ये बोल्ट्स लगाने की जगह क्लिप वाले जो कि एकदम लोहे की तरह कटते हैं, उसके बाद जाके नंबर प्लेट फिट होती है, उसकी जगह कुछ बंदे क्या करते हैं कि एक वॉशर लिया, एक छोटा सा नट लिया, एक बड़ा लंबा नट लिया, उसको कस देते हैं दोनों नंबर प्लेट की साइड पे, बस नंबर प्लेट लग गई। तो पुलिस वाले उस चीज़ में पकड़ते हैं, वो चीज़ इलीगल है। टेल टाइडी आपको लगवानी है, आप सही तरीके से लगवाओ, गलत तरीके से लगवाओगे तो ऑब्वियसली बात है बार पुलिस वाले पकड़ेंगे ही। अब हमने एग्जॉस्ट लगा रखा है जो कि इलीगल है, बट किसी तरह हम लोग संभाल रहे हैं, मैं भी संभाल रहा हूँ, मेरे दोस्त भी संभालते हैं जिन्होंने लगा रखा है एग्जॉस्ट। कोई बात नहीं यार, हमें मन करता है तो लगा रखा है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, टेल टाइडी लगवाओगे तो उसमें नट बोल्ट वगैरह मत लगवाना। ये जो क्लिप इसमें आती है, नंबर प्लेट की क्लिप जो आती है वही लगवाना, क्योंकि उसमें पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे। वरना अगर आप नंबर प्लेट सही तरीके से ऐसे तरीके से लगाओगे, पता नहीं कौन सा एंगल होता है, 60 डिग्री या पता नहीं 70 डिग्री, कुछ ऐसा एंगल होता है, उस पर लगवा के नट कसवा दोगे तो भाई पुलिस वाले पकड़ेंगे, चालान भी बनेगा। तो ये वाला तरीका जो मैंने आपको बताया ना भी नट वाला, ये गाइस पूरी तरह से इलीगल है, इसमें आप पकड़े जा सकते हो, और पकड़े गए तो लंबा चालान कटेगा, 10,000 का शायद चालान है, या 6 या 10,000 का। तो जो इस तरीके से मैंने नंबर प्लेट में छेद हो वो कोई दिक्कत नहीं है, ये छेद दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हो मेरी IND नंबर प्लेट है, छेद है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी छेदों में बोल्ट कस के लगा दोगे, मैं आपको यहाँ साइड में फ़ोटो भी दिखा दूँगा, बोल्ट कस के लगा दोगे, वो गलत है भाई, वो एकदम प्रॉपरली गलत है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अब बताता हूँ, जैसे कि आपको ये तो पता लग ही गया कि लीगल किस तरफ से है और इलीगल किस हिसाब से है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अब ये लीगल किस तरह से है, मैं आपको बताऊँ लीगल किस तरह से है। लीगल उस तरह से है जो आपने मैंने लगा रखी है, या तो स्टॉक वाली रहने दो, स्टॉक वाली टेल टाइडी रहने दो, मतलब जो स्टॉक वाला टेल पैनल आता है हर बाइक में वो रहने दो। टेल टाइडी लगवा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ किस तरीके से लगवानी है। पहले बाइक के पास लेके चलते हैं, उधर एक टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ है, छोड़ो उसको तो मत देखो।
मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से लगी है ना, जैसे मेरी लगी हुई है, मेरे पे इंडिकेटर भी लगे हैं, इंडिकेटर ये रहे ऊपर। यहाँ पे इंडिकेटर मैं लगवाना नहीं चाहता था क्योंकि फिर KTM का टैग आया था, कहते हैं LED इंडिकेटर KTM वाले, वो मेरे को चाहिए नहीं था। मैंने रिफ्लेक्टर लगा दिया। कुछ बंदे कहते हैं भाई रिफ्लेक्टर ऑटो में लगते हैं, भाई कोई बात नहीं, मेरी स्टॉक चीज़ है, मैंने लगा दी। ये मेरी स्टॉक चीज़ थी, LED लाइट जो नंबर प्लेट के लिए होती है, ये मेरे को पसंद थी, मैंने लगा दी। इसकी वायर देखो अंदर से वायरिंग हो रखी है, नज़र आ रही होगी आपको अंदर से। ये क्या कहना, छोटी सी वायरिंग आपको दिखाता हूँ ढंग से, देखो ये वायरिंग निकल रखी है ना, इतनी मोटी सी ये वाली, इसी में। और दूसरी चीज़, हमेशा इन बोल्ट्स पे जो क्लिप लगी हुई है ना, पीछे से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्लिप देखो, ये वाली क्लिप ढंग से नज़र नहीं आ रही क्या, ये वाली क्लिप है ना, इस पे ये क्लिप होनी चाहिए, वरना नट पे लगवाओगे तो वो तरीका इलीगल होता है। लीगल तरीका यही है कि आप इन्हें क्लिप पे लगवाओ और सही तरीके से लगवाओ कि नंबर प्लेट विजिबल हो। और इलीगल ये है कि आप इसे ऐसे लगवा रहे हो या ऐसे लगवा, मतलब ऐसे लगवा रहे हो तो नट पे इलीगल है। अगर नट पे कसवाओगे, क्योंकि पुलिस वालों को क्या, चोर क्या करते हैं ना, जो मतलब आपने पहले सुना होगा पल्सर 220, पल्सर 150, अपाची जैसी बाइकों पर, KTM जैसी बाइकों पे, पल्सर जैसी बाइकों पे, R15 पे तो मैंने कभी देखा नहीं कि किसी ने बोला कि R15 पे बंदे आए थे चोरी करके चले गए, मैंने कभी नहीं सुना। हमेशा सुना अपाची पे आए, पल्सर पे आए, KTM पे आए बंदे चोरी करके चले गए, चेन छीन के, कान से बालियाँ निकाल के चले गए, ये चीज़ें मैंने सुनी है। R15 के लिए कभी मैंने सुना नहीं कि R15 पे किसी बाइक पे FZ हो सकता है आते हों, बाकी मेरे को मैंने सुना तो नहीं कभी। तो ये तरीका लीगल है। और अगर नट पे पुलिस क्यों पकड़ती है, क्योंकि जो चोर उचक्के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नट खोल के नंबर प्लेट चेंज करके नट लगा दी, फिर वापस अगर कहीं उन्हें नॉर्मल के लिए जाना है, नट खोल के नंबर प्लेट सही वाली लगाई, नंबर वो नट लगा दिए, ये होता है इलीगल, जो कि नहीं करना चाहिए। अब ले चलता हूँ फिर से बाइक के पास। यार पसीना बहुत हो रहा है क्योंकि धूप बहुत हो रही है। धूप आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, ये पेड़ की छाँव में मैंने बाइक खड़ी कर रखी है, ऊपर ये रहा पेड़ की छाँव में बाइक खड़ी हुई है, और देख सकते हो बगल बगल में शैडो के अलावा कितनी तगड़ी धूप है। और यहाँ पे गंदगी भी, अरे यार मेरा बैग गिर गया, इसको कोई बात नहीं, इसको टांग देते हैं शीशे पे। और मैंने यहाँ पे एक माउंट तो फिर आपको पता है यहाँ पे लगा रखा है मैंने कैमरे के लिए, एक माउंट मैंने यहाँ लगाया था, लेकिन उस माउंट का जो ओरिजिनल चीज़ थी यार वो टूट गई। अब मैं क्या करूँ, क्या बताऊँ, यहाँ पे एक क्लिप लगी थी वो टूट गई, जो मैंने अभी बैग में डाल दी है। तो ये इलीगल कैसे होती है और इलीगल कैसे होती है, मैंने आपको दोनों बता दिए। और कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है भाई, 350 रुपये की चीज़ है, 50-100 रुपये लेबर चार्ज लगेगा, वैसे तो 50 ही लगेगा क्योंकि करना कुछ नहीं है। अंदर से 4 नट खोल के 4 नट कस के, मतलब इसे लगा के 4 नट कस देने हैं। और बाकी वायरिंग वगैरह आप किसी इलेक्ट्रिशियन में जाके करवा सकते हो, वो आपके ऊपर, आपको करवानी नहीं करवानी। मेरे आधे से ज़्यादा दोस्त उन्होंने लगवाई, उन्होंने वायरिंग वगैरह नहीं करवाई, मैंने करवाई है क्योंकि मेरे को ये लाइट लगानी थी अपनी स्टॉक वाली। और टेल टेडी लगाने के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बाद में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई कंटेंट कैसे निकाले कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी तो फ़िलहाल, तो मैंने कहा टेल टेडी लगा रखी है, उसी के ऊपर कुछ बनाते हैं, आपको उसका सही तरीका बताते हैं। तो मैंने बता दिया इलीगल और लीगल किस वे में है, वो मैंने आपको बता दिया। लीगल किस वे में है, इलीगल किस वे में है, सब कुछ मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट एकदम एक्सप्लेन कर दिया है। आपको लगवानी है तो आप सही तरीके से लगवाएं, इस तरीके से जैसे मैंने लगाई है वैसे लगाएं, और क्लिप्स पे लगवाएं। ये नहीं कि नट कस के लगवा रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, देख लेंगे तो, ना देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो नहीं पकड़ सकते, वरना देख लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बाइक सीज़ हो सकती है, चलान कटेगा। और हमारा टायर यार कितना पतला सा लग रहा है मेरे को, पता नहीं कि पतला सा लगने लग गया है। और गाइस कल क्या हुआ था, मैं अपना मतलब राइड पे था और एकदम से ये वाली जो ये यार गर्म हो रहा है, ये जो नट है ना ये वाला एग्जॉस्ट का, ये खुल गया और मेरा एग्जॉस्ट लटक रहा था, मुझे पता ही नहीं, मेरे दोस्त ने पीछे से बताया भाई एग्जॉस्ट लटक रहा, तो मैंने जल्दी से ये नट लगवाया, ये भी लगवाया। 20 रुपीज़ लगे नट वगैरह लगाने के। और बाकी आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है इसके बारे में, टेल टेडी के बारे में, कि इलीगल किस वे में होती है, लीगल किस वे में होती है। तो आपके ऊपर है, आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, नहीं लगवाना चाहते हो तो मत लगवाओ। और आप चाहो तो, चलो मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो तो आधे ज़्यादा बंदे जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे हेटर्स होंगे वो खुद ही कर लेंगे, जो मैं बोलने वाला था वो चीज़ वो खुद ही कर लेंगे। तो बोलना सही नहीं है, बोलना बेकार है, वरना जिनको नहीं करना होगा वो भी करेंगे। क्योंकि ये हरकतें ना ज़्यादातर मेरे दोस्त ही ऐसे हैं जो कि हर बाइक का नंबर देख के उसको डालने लगते हैं, उसकी चीज़ें चेक करने लगते हैं। ये मेरे बहुत सारे दोस्तों की आदत है, और ये उन्हीं लोगों की आदत होती है जो खुद होते हैं। तो ये चीज़ मैंने तो कभी करी नहीं कि अपने किसी दोस्त के नंबर डाल के किसी चीज़ में, ऐप वगैरह में, वेबसाइट पे उसकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, चेक कर रहे हैं। ये काम वो करते हैं जिन्हों के काम धाम नहीं होता, जो फालतू बैठे होते हैं, वो करते हैं ये काम, जो फालतू बैठे हुए हैं दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाते हैं। ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं, पर अब आप ऐसे मत बनना ना, मैं ऐसा हूँ। तो गाइस सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे कि मैंने 2-3 बारी बता दिया। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि
क्योंकि फ़िलहाल यार बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और काफ़ी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ अपनी बाइक की, अपनी फ़ोटो वगैरह भी खुद ही खींच रहा हूँ क्योंकि भाई सोलो राइडर हूँ, अकेले आता हूँ, अकेले शूट करता हूँ, अकेले चले जाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम गाइस, बाय 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 बाय।